गभाना में लोगों ने जाम लगाया, 3 घंटे जाम लगा। क्या डिमांड की, क्या कार्रवाई हुई पूरे मामले में? देखिए, गवाना थाना क्षेत्र में 3 दिनों के अंतराल में दूसरी गौकशी घटना हो गई है। पहली घटना पे प्रारंभिक जांच खोली गई थी इंस्पेक्टर की, उनको निर्देश दिए गए थे कि इस पे आप सख्ती से कार्रवाई करें। पुलिस उस पे काम कर रही थी, लेकिन उसके शॉर्ट स्पैन में ही आज तीसरे दिन एक दूसरी घटना हुई है गौकशी की। इससे कुछ लोग आक्रोशित होकर उन्होंने हाईवे जाम किया था। उन लोगों से वार्ता करके उन लोगों ने जाम खोल दिया है। इसमें पुलिस पे कार्रवाई हुई है। जो वहाँ लोकल थाना इंस्पेक्टर है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें अभी तहरीर लेकर इन लोगों से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज का अगर रोल पाया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे इसको? नहीं, 5वीं 6वीं घटना आपकी सूचना इनएक्यूरेट है। ये तीसरी घटना है इस महीने की। इसमें से 2 घटना यही बैक टू बैक है, एक घटना और हुई थी। इस 3 घटनाओं में से सभी जितनी भी पूर्व की कार्रवाई हुई है इस खैर में हुई है, खैर में हुई जवाब में, और ये तीसरी घटना है। तो जी, तो इसमें जो कार्रवाई हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनी कार्रवाई की गई है। पूरे अगर वर्ष का फिगर देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं और प्लस घटनाएं बहुत कम है जितने भी गत वर्षों कंपेयर में। इस पूरे वर्ष में इस जिले में ये 8वीं घटना है। तो लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट हो गया है एक क्षेत्र में। अभी इस तरफ ये घटनाएं बढ़ी हैं, प्रकाश में आई हैं 2-3 घटनाएं लगातार। इन सब पे कार्रवाई की जाएगी और गंभीर कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी पहली घटनाएं हुई हैं सभी में गौकशी में लोगों को, मुलजिमों को पकड़ा गया है। सभी में मुठभेड़ें भी हुई हैं। उसमें जितने भी गैंगस्टर्स लगाए गए हैं उनके संपत्तियां जब्त की गई हैं। टाइम टू टाइम जो प्रशासन है वो अलर्ट रहता है और गंभीर कार्रवाइयां करता है। इस केस में भी 3 दिन से रोजाना घटना हो रही है। ये घटना, ये आपकी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट है। 3 दिन पहले घटना हुई थी और आज एक घटना हुई है। जी, जिस तरह से लोग पकड़े गए और उसके बाद लगातार फिर भी घटनाएं हो रही थी, या तो वो लोग सही नहीं पकड़े जा रहे, ट्रेन पर सही काम नहीं हो पाया, और सही काम होता तो फिर क्यों होगा आगे? देखिए, आप एक ही सवाल को घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछ रहे हैं। मैंने आपको फिर से कहा कि इस क्षेत्र में ये तीसरी घटना महीने की है, लेकिन पूरे वर्ष में पूरे जिले में 8 घटनाएं हुई हैं, जिसमें से वो घटना इस क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेट हो गई है। तो ऐसा लगता है कोई गैंग एक्टिव है। इस गैंग के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। यहाँ लगे हुए और भी जिले हैं जिनमें गौकश एक्टिव रहते हैं, उन पे लगातार कार्रवाइयां होती है। बहुत सारे गौकश, मेरे पास फिगर्स नहीं है लेकिन बहुत गौकश, हम लोग हमेशा उस पर फीडबैक लेते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं। बहुत गौकशों पे बहुत कार्रवाइयां हुई हैं, गैंगस्टर्स लिखे गए हैं, संपत्तियां कुर्क की गई हैं। सभी गैंग्स जितने भी खोले गए हैं सब सही खोले गए हैं। लेकिन हाँ, ये जो 2 घटनाएं हुई हैं ऐसा लगता है कि किसी एक ही गैंग ने की है। इस एक गैंग पे, जिसने भी ये गैंग किया है उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उनको ढूंढा जाएगा। पुलिस की अभी तहरीर लिख करके उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। लास्ट सवाल है, पुलिस ने अब आश्वासन ग्रामीणों को। जी, हर हर महादेव, जय गौ माता की। मेरा नाम पंडित राजेंद्र शास्त्री जी महाराज है। जी, क्या घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला? घटना ये है कि 22 दिसंबर को सुमेरपुर बम्बा के पास में 3 गौ माता काटी गई थी और उन गौ माता को हम सब गौरक्षक पहुंचे हुए थे वहाँ पे। उसकी तहरीर भी दी गई। तो पुलिस प्रशासन ने कहा था 24 घंटे में जो भी गाय काटने वाले हैं उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर जी। और उसके बदले में 48 घंटे के अंदर जो गाय काटने वाले हैं ना, उन्होंने चैलेंज के साथ में ये 4 गाय काटी, उसी जगह पे काटी। हमारा पुलिस प्रशासन सो रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो उसी के लिए पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए, अपनी बात आला अधिकारी तक रखने के लिए हम उन गौ के अवशेषों को लेकर के यहाँ जीटी रोड पर आए और गौ के जो अवशेष थे उन्हें रख करके हमने अपर अधिकारियों से मिलने की मांग की गई। तो एसडीएम साहब वगैरह पहले पहुँचे, फिर उसके बाद एसएसपी सिटी आए, फिर कैप्टन साहब भी आए। कैप्टन साहब ने हमसे ये कहा कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएंगी। तो हमने ये बताया कि एक तो गवाना थाना सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं, उनसे बिना इनकी भगत के कुछ नहीं होता। और जिस गौशाला की गाय हैं वहाँ की जांच पड़ताल की जाए। कह रहे हैं कि कोलवा वाली गौशाला की हैं, तो वहाँ के देखवाओ, पता करवाओ कि वहाँ के प्रधान ने तहरीर दी थी या नहीं दी, या गौ कम हुई तो कैसे हुई, कोई जानकारी उन्होंने भी नहीं दी। और जो चौकियाँ हैं संबंधित, जैसे भरतरी चौकी है, कलवा चौकी है, अमरौली है, पिराई है, इन सब पे जो भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कि आपके क्षेत्र में ये गौकशी लगातार होती जा रही है। अब क्या आश्वासन देके गए आला अधिकारी? हमें आश्वासन ये दिया गया कि गवाना थाना सस्पेंड किया जाएगा
भरतरी चौकी, पैराई चौकी, अमरौली और कलवा चौकी ये भी सस्पेंड किए जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही सस्पेंड होने चाहिए कि दोबारा इनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए।